हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज हम लेसन 9 करेंगे, इमरजेंसी प्रोविज़न। पॉलिटिकल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं। स्पेशली आज 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, दो वैसे तो मैंने 4 को बताया सिमिलर है, दो क्वेश्चन सिमिलर पे हैं। ये पैटर्न है पेपर के, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के और 8 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 23 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स होंगे। लेसन 9 है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है जो 2 सिमिलर है। सबसे पहले एक्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। अब ये क्वेश्चन 2014 में आया, ये 16 में, लेकिन दोनों सिमिलर है। अब देखना है कि आपने आंसर कैसे प्रेजेंट करनी है। दोनों में से कोई भी आपके पेपर में है तो आपने सेम आंसर लिखना है। सिर्फ आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा है नेशनल इमरजेंसी। सेकंड क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए, नेशनल इमरजेंसी लिखा है। दूसरी बात आपने देखनी है इफ़ेक्ट्स। ये जरूरी नहीं है कि कितने, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया 4 इफ़ेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी आप 4 इफ़ेक्ट्स लिख दीजिए। दोनों में इतना ही लिखिए तो आपका दोनों क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसे ही पकड़ना है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग की जाती है। कई बार ऐसा भी होगा कि डायरेक्ट ही आर्टिकल 352 बोल दिया जाए, ये आए कि आर्टिकल 352 है क्या, ठीक है, ये यूज़ क्यों होता है, ये डायरेक्ट ही पूछ दिया जाए आपसे। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, हाउ एंड व्हेन कैन नेशनल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड, एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ इट्स प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रेजेंटिंग आंसर ऐसे ही करने हैं, क्योंकि 8 मार्क्स क्वेश्चन है, इससे कम आप लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। देयर इज अ प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी। ये सबसे पहले तो डिफिनेशन मैंने दिए हैं। द प्रोविजन आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 352। सच अ डिक्लेयर कैन बी मेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 350 हो, 352 हो या आर्टिकल 356, दोनों की अनाउंस्ड प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रख के इसको मेंशन करना है। अब आर्टिकल 352 कब लगता है? जब प्रेसिडेंट को ये पता लग जाए कि कंट्री की सिचुएशन क्रिटिकल है, ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी ठीक सिचुएशन में नहीं है। अब वो सिचुएशन कौन सी होती है? वॉर पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि एक देश दूसरे देश पर आके हमला कर दिया, ऐसे सिचुएशन में लगता है। तीसरा क्या है स्पेशली, अब यहाँ पे समझना है स्पेशली आपको, अमेंडमेंट 44 ये इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे स्पेशली रिटेन में चाहिए होता है। हाँ जी, रिटेन एप्लीकेशन दीजिए जहाँ पे आपको पूरी कैबिनेट ही आपको देगा रिटेन, किसको? प्रेसिडेंट को, कि हाँ जी इमरजेंसी अनाउंस कीजिए, तब जाकर इमरजेंसी अनाउंस्ड होती है। अगर रिटेन में नहीं होएगा तो इमरजेंसी अनाउंस्ड नहीं होएगा। ये पहले नहीं था, अमेंडमेंट किया गया है। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होता है वो कैसे होता है? हाउसेस से होगा, पार्लियामेंट हाउसेस से, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं। ठीक है, 1 मंथ के अंदर डिक्लेरेशन होना चाहिए। अगर डिक्लेरेशन नहीं मिल पाता, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही इमरजेंसी एंड हो जाएगी। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे बोला गया, हाँ जी, कि अगर वो, अब कहते हैं कि अगर लोकसभा नहीं चल रहा है, लोकसभा में 545 मेंबर है, ठीक है, तो वहाँ पे आए दिन कई बार लोकसभा भंग कर दिए जाते हैं। भंग मतलब कि सीधा ही आपने सुना भी होगा, या फिर आपने अगर देखा है राज्यसभा लोकसभा स्पेशली चैनल से, वहाँ पे अगर दिखाते हैं जब असेंबली लगती है, तो आपने अगर देखा होगा तो दिखाते हैं आज लोकसभा भंग हो गया। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो राज्यसभा में एप्लीकेशन सबमिट करवाना होता है, और जब लोकसभा का सेशन स्टार्ट होएगा तो वहाँ भी एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। एक बार एप्लीकेशन कंफर्म होने के बाद 6 मंथ्स के लिए डिक्लेरेशन रहेगा, किसका? इमरजेंसी का। अब स्पेशली यहाँ पे मैंने शो कर दिया है कि किस सिचुएशन में ये इमरजेंसी जो होती हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। अगर लोकसभा के 10% मेंबर्स ये बोल दें कि इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी रोक दीजिए,
ठीक है, 10% की अपील हो या वोटिंग हो किसकी, लोकसभा के मेंबर की, यानी कि 10% आप ले लीजिए, 545 मेंबर है तो 54 मेंबर्स के चाहिए वोटिंग की, ये इमरजेंसी नहीं होना चाहिए, या इमरजेंसी है तो इसको रोक दिया जाए। अगर आ जाते हैं 54 एमपी की वोटिंग तो फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो टर्मिनेट नहीं होएगा। अभी हमने सबसे पहले बात की थी, ध्यान से एक बार समझते हैं फिर से क्वेश्चन को, फिर एक बार एनालाइज करके देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था प्रोविजन, क्या नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, सेम इसमें भी यही चीज़ था, ठीक है। क्वेश्चन समझना है आपसे, उसके बाद लिखना है। नेशनल इमरजेंसी है तो आपने सीधा यही लिख देना है, और दूसरी चीज़ देखनी इफेक्ट, ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइमिंग पे रिपीटेड है। सबसे पहले डिफिनेशन शो किया गया है, उसके बाद सिचुएशन किस सिचुएशन में लगता है, फिर सिचुएशन लगने की थोड़ी सी प्रोसीजर है शॉर्ट में ही। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे आया है कि अगर प्रोसीजर किस तरह होता है, लोकसभा में अगर अपील नहीं हो पाएगा तो राज्यसभा में करनी पड़ेगी, अपील होने कन्फर्म्ड होने के बाद 6 मंथ्स तक चलेगा, ठीक है। ये सारी सिचुएशन दी गई है कि अगर हम 10% वोटिंग लोकसभा में करवा दिया जाए तो ये फिर बंद भी हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशली कि अनाउंस्ड कब कब हुआ है, किस कब कब डेट में नेशनल इमरजेंसी लगा है। तो यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है 26 अक्टूबर 1962 को, उसके बाद सेकंड लगा है 21 मार्च को 1977 में, ठीक है। ये चाइना वॉर पे ही स्पेशली लगा था, और एक पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो चाइना वॉर, 2 बार लगा है, लेकिन दोनों से 2-2 बार वॉर हुए, इसलिए 2-2 बार लगे हैं। टोटल 77 तक इमरजेंसी एंड हो चुका था। अब बात करते हैं कि जब इमरजेंसी लग जाता है तो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट तो ये होता है कि जो फेडरल सिस्टम है वो समाप्त हो जाता है। हमने पहले इसके पहले जो चैप्टर किया वो फेडरल सिस्टम था, चैप्टर 8, अगर आपने नहीं किया तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि फेडरल सिस्टम है क्या। फेडरल सिस्टम एंड हो जाएगा, उसके बाद जो एक गवर्नमेंट हो जाएगी, यानी कि पूरे इंडिया में सिर्फ पीएम प्रेसिडेंट की ही चलेगी, केवल स्टेट की फिर नहीं चलेगी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की हम बात करें, स्टेट की नहीं अभी फिलहाल। सेकंड में क्या होएगा कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कौन, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली कह सकते हैं तो प्रेसिडेंट, लेकिन इंडिया के सारे काम जो होते हैं वो पीएम करते हैं प्रेसिडेंट की हेल्प से ही, ठीक है, और परमिट से। उसके बाद क्या होएगा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगा होता है तो लोकसभा की टाइमिंग चेंज की जा सकती है, ठीक है, बढ़ा दिए जा सकते हैं 1 साल तक। अब यहाँ पे एंड में बताया गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें क्या है कि प्रोविज़न, अब कहते हैं कि रेवेन्यू क्या होते हैं, टैक्सेस, तो टैक्सेस में भी चेंजेस कर सकता है। स्टेट के टैक्सेस हो गया, ठीक है, ये अपने हिसाब से फिर वो डायरेक्ट ही सेंट्रल ले सकता है उस सिचुएशन में, और उसे जैसे चाहे यूज़ कर सकता है, ठीक है, देश की वेलफेयर के लिए। सेकंड क्वेश्चन स्पेशली आपका, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है, ये स्टेट इमरजेंसी पे है। अभी हमने आर्टिकल 352 किया, वो नेशनल इमरजेंसी है। अब यहाँ पे बताया गया आपसे, यहाँ पे नॉर्मली स्टेट इमरजेंसी में जितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं सब के क्वेश्चन में ही आपको आर्टिकल लिखा हुआ मिल जाएगा। 356 लिखा है ना यहाँ पे एंड में, सेकंड में भी लिखा है यहीं स्टार्टिंग में ही, तो आप यहीं से डायरेक्ट ही समझ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 352 में कई बार नहीं लिखा होता है, जैसे ऊपर क्वेश्चन में था, ठीक है, मैक्सिमम नहीं ही होता है। एक आर्टिकल और है 360, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, लेकिन नॉर्मली अभी तक यूज़ नहीं हुआ है और ना ही पेपर में आया भी है। अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर एनालाइज करेंगे। वाई इज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, 2 नेम है इसके, ठीक है, क्लियरिटी रखना है अपने यहाँ पे। इन योर ओपिनियन हाउ फार हैड इट जस्टिफाई ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर इम्पोज प्रेसिडेंट रूल ऑन द डिफरेंट ओकेजन अंडर द आर्टिकल 356। अब आपसे सजेस्ट किया गया है, आपकी ओपिनियन पूछी गई है, क्या जो 356 आर्टिकल है, पहले तो पूछा गया है कि आखिर होता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेसिडेंट रूल तक क्या होता है कॉल्ड, ठीक है। सेकंड में क्या पूछा गया, आपका ओपिनियन, क्या जो लगता है समय समय पर
लगे हैं वो क्या सही लगे हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, फर्स्ट में पूछा गया। सेकंड, ये क्वेश्चन 2015 में आया, ये 17 में आया हुआ है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन 14 में आया था, 15 में भी आया हुआ है, उसके बाद 16 में भी और 17 में भी। 18 का पेपर शो नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाया नहीं, लेकिन नॉर्मली आते ही आते हैं। कोई एक क्वेश्चन आएगा इन चारों में से ही, या इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट ही। जैसे यहाँ से इतना आ सकता है तो 3 मार्क्स में देगा, इसलिए मैंने यहाँ 3+5 ऐसे पेपर में ही आपके लिखा आएगा। सेकंड क्वेश्चन अब एक बार देख लेते हैं। वाई हैज़ यूज आर्टिकल 356 टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट बिकम वेरी कन्वर्सल। अब स्पेशली बताया गया है कि ये आर्टिकल सही नहीं था। अब कहते हैं ना कि विवाद सुना होगा आपने कि विवाद के लिए ये बना, ठीक है, ऐसा कहते हैं 356 को। तो क्यों कहते हैं वो आपने स्टेटमेंट में अपने प्रूफ करना है। अब यहाँ पे स्पेशली सेकंड में आपसे एक सजेशन भी पूछा गया, क्या सहकारिता कमीशन इसकी स्टेटमेंट क्या थी, किसके प्रति, 356 आर्टिकल की, ठीक है, कि ये इससे सपोर्ट में थे या अगेंस्ट में थे इस आर्टिकल के। अब देखते हैं कब लगता है, क्यों लगता है, सिचुएशन क्या है, ठीक है, इफेक्ट क्या है, और क्या ये सही लगता है या गलत, और कितनी बार भी लगा है। सबसे पहले तो यहाँ डिफिनेशन आएगा कि आर्टिकल 356 है क्या। इट इज इन द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच each state is run according to the constitution and provision. Under article 356 the president can issue an emergency declaration in a state. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये सोचता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि जो सिचुएशन है वो ड्यूटी सही से नहीं हो रहा है, तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाए जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 356 से, ठीक है। अब ये कैसे पता लगता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट में सब काम सही है या नहीं, तो प्रेसिडेंट रिपोर्ट लेता है गवर्नर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नर कौन है, क्या काम है, क्या इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं अगले, ठीक है, अगले चैप्टर्स में होंगे, तो अगला चैप्टर जब आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। इफ ही इज सेटिस्फाइड ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और एनी अदर वे दैट सच अ सिचुएशन हैज़ हैपन देयर। अगर गवर्नर ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को कि स्टेट में जो लॉ है या सिस्टम है वो सही से नहीं चल रहा है, तब तुरंत ही लग जाएगा इमरजेंसी। लेकिन उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, लोकसभा, राज्यसभा, पूरा सब कुछ ये बताया गया है कि अब वहाँ पे लॉ अगर सही से नहीं होएगा, ठीक है, अगर लॉ सही से नहीं चलता है तब प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं, और वहाँ की मशीनरी सिस्टम को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सिस्टम को, ठीक है, ठीक करने के लिए कि संविधान के जो रूल्स हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन के वो बिल्कुल जैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर स्टेट चले। तो जब तक नहीं चलेगा तब तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है। अब यहाँ पे बताए गए हैं कि अब सिस्टम सेम है, पार्लियामेंट से आपको पास कराने पड़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा सेम जो पहले क्वेश्चन में था। अगर लोकसभा भंग है तो फिर राज्यसभा में आपको ये पास कराना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर लगा सकते हैं 6 मंथ के लिए। उसके बाद सेम है यहाँ पे। अब स्टेट में इलेक्शन होता है तो स्टेट इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या पॉसिबल ही नहीं हो सकता कंडक्टेड के लिए। क्यों कंडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं होएगा? क्योंकि जब इमरजेंसी ऑलरेडी लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी तो बनती ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं होएगा। तो नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी जब जहाँ लगा हुआ होता है तो वहीं पे स्पेशली कैंसिल कर दिया जाता है किसी इलेक्शन को, कि फिर वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकता है। नेशनल भी लगा हुआ है और फिर स्टेट भी इमरजेंसी लग गया तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ लगा, क्यों लगा। क्यों का नहीं है, सिर्फ स्पेशली मैंने शो कर दिया कि लगा कहाँ कहाँ है। फर्स्ट टाइम लगा था आपका 1951 में पंजाब में, सेकंड लगा 1957 केरल, ठीक है। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई, जनता पार्टी थी, ठीक है, जिसे आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बीजेपी की पार्टी थी, मोरारजी देसाई तब चला गए थे, 1970 में लगाई, ठीक है। 70 में इन्होंने 9 स्टेट में इमरजेंसी लगाई थी, स्टेट इमरजेंसी। क्यों लगाए थे? क्योंकि
वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ पे सीधा लगा दिया। फिर जब कांग्रेस जीती 1980 में, तो उसने फिर 9 स्टेट में लगा दिए। जम्मू कश्मीर में नॉर्मली लगता रहता है, ठीक है, लेकिन स्पेशली मेंसा का फर्स्ट टाइम लगा था 1986 में। अब बात करते हैं टोटल अलग अलग स्टेट में जितने स्टेट हैं, ऐसे टोटल अगर काउंट किया जाए तो टोटल 100 से भी ज़्यादा बार लग चुके हैं क्या स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं, या आर्टिकल 356, ठीक है। 352 हमने पहले किए हैं आर्टिकल, और ये आर्टिकल 356 है, ठीक है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट है आपका, जब ये लगेगा उसके बाद का सिचुएशन क्या होएगा। यहाँ आपको स्पेशली मैंने बता दिए। अब जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में क्या किया है कि वहाँ पे जो काम होंगे उस पर इफेक्ट होएगा, ठीक है। सारे जितने हैं वो सिस्टम, फेडरल सिस्टम समाप्त हो जाएगा, हर काम को सीधा प्रेसिडेंट हैंडल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ये समझना है आपने। जब स्टेट में इमरजेंसी लगती है तब काम या तो गवर्नर के पास होगा या प्रेसिडेंट किसी भी ऑफिसर को पूरे स्टेट की जिम्मेदारी दे सकता है, लेकिन फिर चीफ मिनिस्टर के पास जिम्मेदारी नहीं होती, पावर्स खत्म हो जाते हैं। जब इमरजेंसी लगी होती है तो ऑफिसर को ही पावर हो जाती है उस टाइम, गवर्नर या फिर ऑफिसर को। सेकंड क्या है कि स्टेट असेंबली चलता ही नहीं है, बंद, ठीक है। स्टेट असेंबली क्या होता है ये भी चैप्टर्स में ही है आपके आगे, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या होएगा कि लॉ जो भी बनेंगे वो सीधा ही पार्लियामेंट में बनेंगे और वही उस स्टेट में भी अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट का जब तक जिस गोल के लिए लगाए गए हैं, ठीक है, स्टेट में अगर मान लीजिए कोई रूल सही से अप्लाई नहीं होके, जब तक वो रूल सही से इम्प्लीमेंट नहीं होने लगे या फिर उस पर प्रॉब्लम्स ठीक ना होने लगे, तब तक प्रेसिडेंट उस वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है या फिर वो तब तक बनाए रख सकता है उस रूल को। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या जो भी लगा ये 2 पॉइंट जो हैं वो स्पेशली एक क्वेश्चन था सेकंड पार्ट में कि सरकारिया कमीशन ने उसके क्या सजेशन थे, तो उसके सजेशन ये 2 ही पॉइंट में मैंने शो किए, इससे ज़्यादा नहीं किए। तो उसके स्पेशली था कि कन्वर्स स्पेशली विवाद का ही था ये कि बहस होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है लास्ट लाइन में कि विवादों ही वाला ही था, ये फैक्ट्स है स्पेशली। सेकंड में क्या है कि गवर्नमेंट ने मिसयूज़ किया इस प्रोविज़न का, कमीशन ने ये बात बोले उस। और थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि इसे स्पेशली इसको प्रॉपर ही इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अपने हिसाब से पार्टियां यूज़ करती है, तो इसे रिमूव भी कर दिया जाए इस आर्टिकल को। स्टार्टिंग में यही बोला है। ये तीनों पॉइंट सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीटेड है। टोटल 4 क्वेश्चन थे, लेकिन आपने देखें कि क्वेश्चन कैसे सिमिलर होते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन को समझना है और पेपर की प्रेजेंटिंग करनी है। इससे कम अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इसमें से 2 पॉइंट भी अगर आप लिख के आते हैं तो मिनिमम 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यू चैनल है तो सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।